हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं और चैप्टर का नाम है द नेकलेस। 10th क्लास की बुक से लिया गया है। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर का नाम है द नेकलेस। द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कॉज ऑफ माटिल्डाज रियून, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून। कॉज मीन्स कारण, ठीक है, और रियून मीन्स होता है विनाश, बर्बाद होना। तो मटिल्डा के बर्बाद होने का या मटिल्डा के मतलब जो उसमें विपरीत परिस्थितियां आई उसका क्या कारण था। अगेन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और वो इससे कैसे अवॉइड कर सकती थी, नज़रअंदाज कर सकती थी, इस मुसीबत से कैसे बच सकती थी। ठीक है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। ओके, what was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? Let's see the answer. There were many causes of Matilda's ruin. आप बोल रहे हो there were many causes of Matilda's ruin, यानी मटिल्डा के रियून होने का, बर्बाद होने का, उसके विनाश का बहुत सारे कॉज हैं। सी वॉज वेरी ड्रीमी। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहला तो है कि सी वॉज वेरी ड्रीमी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी नेचर की थी, मतलब स्वप्न देखने वाले। ठीक है, मेरे पास ऐसा होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, इस तरह से हम लोग भी ख्वाब देखते हैं। तो वो उसमें क्या था, अति था। कहने का मतलब हम लोग ख्वाब भी यदि देखते हैं तो एक अपनी लिमिटेशंस होती है, जितना हमारी हैसियत होती है उसी हिसाब से हम ख्वाब भी देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास हैसियत है मान लो बाइक खरीदने की और मैं ख्वाब देखूंगा हवाई जहाज खरीदने की, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने ख्वाब को सच करने की हैसियत और लगन, मेहनत होनी चाहिए। ओके, अगेन सी ड्रीम्ड ऑफ लवली एंड रिच हाउस होल्ड्स। वो कैसे ड्रीम करती थी, लवली एंड रिच हाउस होल्ड्स, कहने का मतलब घर की जितनी सामग्री या घर की जो भी संपत्ति, सामान वगैरह है, वो काफ़ी जैसे बड़े घरानों में होता है उस प्रकार से, मतलब सुंदर सुंदर, खूबसूरत, पूरा ज़्यादा कीमती कीमती वैसी सामान अपने घरों में वो चाहती थी। जैसे चांदी के बर्तन हुआ, प्लेट्स हुआ, कटोरी हुआ, चम्मच हुआ, या महंगे महंगे फर्नीचर्स हुआ, इस तरह से। सी ड्रीम्ड टू बी लव्ड एंड नोन बाय द रिच। वो ऐसा स्वप्न देखती थी कि उसे कोई पसंद करेगा, उसे कोई प्यार करेगा जो कि काफ़ी धनी होगा, और उसे धनी लोग जानेंगे, नोन बाय द रिच। वो ऐसा सोचती थी, मतलब एकदम हाई फाई सोसाइटी जैसा। सी वांटेड टू हैव गुड ड्रेसेस एंड ए हाई लाइफ स्टैंडर्ड। वो चाहती थी गुड ड्रेस, ठीक है, अच्छे पोशाकें, जैसे बड़े बड़े घरानों के महिलाएं, संभ्रांत कुलीन घर की महिलाएं पहनती हैं, उसी प्रकार से वो चाहती थी कि वो भी गुड ड्रेसेस यानी अच्छी अच्छी पोशाकें पहने, एंड ए हाई लाइफ स्टैंडर्ड, और उसका जो जीवन शैली हो वो भी उच्च स्तर का हो। बट सी वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। ठीक है, लेकिन यहाँ सारी बातें ख़त्म हो जाती है, उसके स्वप्न सारे बेकार हो जाते हैं, उसका स्वप्न देखना बेकार साबित होता है। क्यों होता है? बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। वो जितना हाई फाई सोचती है उस हिसाब से उसकी हैसियत थी नहीं, वो एक गरीब घर में, ठीक है, पुअर फैमिली में जन्म लेती है। सी नेवर सॉ द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ उसने कभी भी जीवन के जो आधारभूत सच्चाई होती है उसे नहीं देखा था। क्या होता है? सी बोरोड द नेकलेस। ठीक है, ये इट इज़ एक्चुअली द मेन रीज़न, ये मेन मुख्य कारण है, ठीक है, कि उसके बर्बाद होने का, विनाश का। सी बोरोड द नेकलेस टू विन प्रेज एट द मिनिस्टर्स पार्टी। याद कीजिए, आप लोग को याद होगा वो माटिल्डा और मिस्टर लॉयजल को जो है मिनिस्टर की पार्टी में इनविटेशन मिला था उस पार्टी में शामिल होने के लिए। तो उस पार्टी में शामिल होने के लिए माटिल्डा पहले ड्रेस का प्रबंध करती है, अपने हस्बैंड के पैसों से, जो उसने बंदूक खरीदने के लिए, शिकार पे जाने के लिए जमा करके रखे थे, कुछ शायद 400 फ्रैंक्स आसपास। और उसके बाद फिर वो नेकलेस की कमी महसूस करने लगी, तो वो उसे अपने एक फ्रेंड से मांग लेती है, मैम फ्रोस्टियर से। शी बोरोड द नेकलेस, ठीक है, तो वही बोरोड कहाँ से की? मैम फ्रोस्टियर से की। टू विन द प्रेज एट द मिनिस्टर्स पार्टी, जैसे कि मिनिस्टर पार्टी में वो सारे का अट्रैक्शन का केंद्र रहे, सबको उसकी तारीफ करे, सबको उसकी प्रशंसा करें, इस वजह से। बट द लॉस ऑफ नेकलेस, लेकिन क्या होता है? नेकलेस लॉस हो जाता है, ठीक है, रियून्ड हर लाइफ, और वो उसके जीवन को रियून कर देता है, बर्बाद कर देता है, विनाश कर देता है, नाश कर देता है। मटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड दिस रियून। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग दो पार्ट में था, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। पहले हमने देखा व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रियून, अब हम लोग देख रहे हैं हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, इस सेक्शन का। तो मटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड दिस रियून,
माटिल्डा जो है अवॉइड कर सकती थी इस रीयून को, इस विनाश को, इफ़ शी हैड नो ड्रीमी नेचर, द वेरी फर्स्ट थिंग। यदि वो ड्रीमी नेचर की नहीं होती, उतना झूठा का स्वप्न नहीं देखती जो उसकी हैसियत से बाहर के हैं, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। साथ ही साथ सी मस्ट हैव सीन द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड सी चेंज्ड हरसेल्फ अकॉर्डिंगली। उसे देखना चाहिए था हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, ठीक है, किस प्रकार से लोग जीवन व्यतीत करते हैं, गुजर बसर करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। ठीक है, आप यदि लोगों को देखोगे वो माने अच्छे हाई फाई कपड़े पहना है, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, आप भी उस तरह से जीने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का सोशल स्टेटस एक अलग होता है, धनी लोगों का, और एक मिडिल क्लास फैमिली का या क्लर्कियल फैमिली का एक स्टेटस अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसे पता रहता है कि हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ क्या है, जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, एंड शी चेंज्ड हरसेल्फ अकॉर्डिंगली, और वो उस मुताबिक अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने घर के वातावरण को यदि चेंज कर लेती, सबसे पहले तो अपनी सोच को, अपने ड्रीमी नेचर को चेंज कर लेती, तो ऐसी नौबत नहीं आती। इतने पर भी चलो ठीक है, नहीं कर पाई, लेकिन उसने और एक गलती की। देन सी मस्ट हैव टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस। तो उसे कम से कम उसके फ्रेंड को, मैम फ्रॉस्टियर को, जिससे उसने उधारी लिया था नेकलेस, कम से कम अपनी फ्रेंड को वो बता देती कि नहीं ऐसा ऐसा बात है, आपका नेकलेस गुम हो गया, मैं क्या करूं, इस प्रकार से, तो शायद मे बी वो बच सकती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसने जो नेकलेस बोरो किया था, डायमंड नेकलेस, वो फॉल्स था, वो डुप्लीकेट था। ठीक है, वो ओरिजिनल डायमंड का नहीं था, तो शायद मटिल्डा की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.